नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, चाहे वो सेहत की है, चाहे वो रिश्तों की है या फिर धन दौलत की है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज बात करेंगे हम रियल नेचर की। अगर अपनी रियल नेचर जाननी है या दूसरे की रियल नेचर जाननी है तो कैसे जानेंगे? तो आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि कुंडली में अगर राजा और रानी को ठीक कर लिया जाए तो 50% कुंडली जो है वो ठीक हो जाती है। अगर चंद्रमा की स्थिति इंसान की अच्छी हो तो इंसान का मनोबल बहुत अच्छा होगा। अगर सूर्य अच्छा हो, आत्मा अच्छी हो, तो इंसान बहुत तरक्की करता है। तो प्रोफेसर, अगर किसी की रियल नेचर जाननी है तो हम कौन से ग्रह से जानेंगे? शिफाली जी, सूर्य को ही देखेंगे राजा, जी, और सूर्य के साथ मंगल को भी देखना पड़ेगा। नेचर के बारे में जानना चाहते हो तो दो ग्रह को पकड़ना पड़ेगा, सूर्य और मंगल। क्योंकि नेचर को जानने के लिए मंगल का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मंगल को नहीं देखोगे तो जितने भी आस पड़ोस होता है, जितनी दुनिया होती है, आप है, जजमेंट कैसे लगाओगे कि ये अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है? वो है मंगल। सूर्य और मंगल दोनों को ही देखेंगे कि रियल नेचर उस इंसान की कैसी है। अगर सूर्य के साथ शनि आ जाता है तो खुशियां नहीं मिलती, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, अपने मजे लेने वाला इंसान होता है, दूसरों को दुख देता है। आप इंजॉय करता है खुद, लेकिन जो इंजॉय करता है दूसरों को ऐसा लगता है यार ये इंसान अच्छा नहीं है। सूर्य और शनि वाले जितने भी सूर्य के साथ शनि के साथ डिग्री होती है, वो इंसान मंगल कार्य घर पे नहीं हो पाते। माता और पिता दोनों में बनती नहीं आपस में, या तो दूर रहते होंगे या बनती नहीं, या दूर चले गए होंगे। और हस्बैंड और वाइफ की आपस में भी नहीं बनेंगी, क्योंकि मंगल कार्य घर पे नहीं होते। शुक्र खराब हो जाता है, मंगल बद हो जाता है जब कभी सूर्य देव शनि देव के साथ आकर बैठ जाते हैं। अगर सूर्य देव केतु के साथ आकर बैठ गए, चलो आज सूर्य देव की बात कर देता हूँ। नेचर की बात की है तो कहते हैं राजा की बात चली है, तो जब राजा की बात चलती है तो हमारे अंदर में जो बैठे हुए हैं आत्मा राम जी, उनके कारका भी सूर्य देव होते हैं। आत्मा का कारका सूर्य देव। तो सूर्य देव क्या करते हैं? जब अकेले बैठा होता है राजा तो सोच रहा होता है प्रजा के बारे में, मैंने ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। अगर राजा के पास आकर कोई उसका मंत्री आ जाए, गुरु आ जाए या मंगल आ जाए, तो राजा को मनोबल मिलता है, उत्साह मिलता है, आगे कार्य करने की हिम्मत मिलती है। यानी कि सूर्य के साथ मंगल भी अच्छा और गुरु भी अच्छा। अगर राजा का पुत्र राजकुमार बुध ग्रह आकर बैठ जाए तो वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि राजा कहता है कि मेरी पदवी को इसी ने संभालना है, तो वो शिक्षा देता है, ज्ञान की बातें करता है, समझाता है दुनिया के बारे में। देखो, जो मैं बात वहाँ पे बता रहा हूँ आपको सबको यहाँ पर बैठकर, तो ऐसे कोई पूरी दुनिया में आपको नहीं समझाएगा। कि सूर्य देव जो नेचर जानते हो आप दूसरों के बारे में, वो कैसे जजमेंट करता होगा इंसान, वो इंसान कैसा होगा। नीच इंसान है कि बहुत अच्छा है, सोच उसकी गिरी हुई है कि आत्मा तक की बात करता है, ग्रंथों को खगालता है, या फिर अपने भीतर भी नहीं खोजता कुछ है या नहीं है। कैसा इंसान है? अगर जानना चाहते हो ऐसे इंसान के बारे में तो जानिए फिर सूर्य देव को, जानिए मंगल देव को, कि लोगों के साथ कैसा रहेगा, अच्छा व्यवहार होगा या बुरा व्यवहार होगा।
तो सूर्य देव को जानने के लिए मंगल को साथ में जानना पड़ेगा आपको। पहले सूर्य की स्थिति के बारे में बताता हूँ आपको कि सूर्य देव जो होते हैं वो किसके साथ क्या क्या फल देते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि सूर्य देव के साथ मंगल देव आ जाए, गुरु देव आ जाए, बुध देव आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। सूर्य देव सलाह देते हैं, दूसरों को बताते हैं, अपने कार व्यवहार सीमाओं को बढ़ाते हैं, लोगों की मदद करते हैं जब अच्छे ग्रह आते हैं। जब कभी बुरे ग्रह आते हैं, जैसे कि शनिदेव आकर साथ में बैठ जाते हैं, तो मंगल कार्य नहीं हो पाते। जब कभी सूर्य देव के साथ केतु आ जाए तो क्या होता है, पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनेगी, सोच डाउन रहेगी। सूर्य को अर्ध ग्रहण लगा दिया केतु ने, राहु देव सप्तम दृष्टि से सूर्य देव को देख रहे हैं, यानी कि बादल दूर है, आ रहे हैं। सूर्य की चमक बादलों के जो पीछे छिप जाती है, रोशनी दिखाई देती है, चमक दिखाई नहीं देती सूर्य की। वो बंदे का नाम नहीं हो पाता जिसके साथ केतु देव और सूर्य देव आकर बैठ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, दिल हमेशा दुखता रहता है, आत्मा झंझोलती रहती है और जो कार्य करना चाहते वो होता नहीं। किसी का अच्छा सोचते नहीं तो कार्य अच्छा कैसे होगा। अगर दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तभी तो अच्छा होगा। इसलिए केतु देव के साथ सूर्य देव कभी भी अच्छे नहीं होते, खराब होते हैं। जब कभी राहु देव आकर बैठ जाते तो क्या होता है, बहुत ज्यादा खराब। काले बादलों से सूर्य देव ढक गए, रोशनी तो दिखाई देगी लेकिन धुंधली और काली। तो ऐसे में जो जड़ी बूटियां हैं, अंकुर फूटते हैं बीज से, वो नहीं फूटते क्योंकि धूप लगी ही नहीं। जिसकी पैदावार में आपने बीज बोए वो फूटेंगे ही नहीं। इसका मतलब अंदर से आपकी आत्मा जो है अच्छा सोचेगी ही नहीं। वो हमेशा रात को जागते रहेंगे और दिन को सोएंगे, दूसरों को तंग करेंगे, किसी भी कारोबार में कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, सूर्य के साथ जब भी केतु बैठे हों तो डिग्री पास पास चाहिए। डिग्री का अगर अंतर है तो फल कुछ और बन जाता है। राहु देव के साथ सूर्य को पूर्ण ग्रहण लगता है, तो इससे अगर डिग्री पास पास है तो ऐसे बंदे को कामयाब करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। इंसान का दिमाग हमेशा घूमता रहता है गलत कार्यों की ओर। जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, नशा करते हैं। अगर कहीं राहु साथ में आ जाए और हमेशा ही दूसरों को दुख देते हैं। सूर्य के साथ कभी भी राहु देव अच्छे नहीं होते। अगर चंद्र आ जाए तो क्या होता है, मत्स्य योग हो जाता है। कुंडली में राजा और रानी इकट्ठे बैठ गए तो प्रजा के बारे में सोचेंगे नहीं, अपनी तकलीफ के बारे में सोचेंगे। मेरे बेटे को क्या करना है, आप मेरे लिए ये नहीं लाए, आपने ये काम करना था वो नहीं किया। यानी कि मत्स्य योग कभी भी अच्छा नहीं होता। दूसरों को रोशनी नहीं देते, वो घर में ही रोशनी ढूंढते रहते हैं, जिसका मत्स्य योग होता है। यानी कि सूर्य और चंद्र का योग कभी भी अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए मैं बताता हूँ उपाय, बहुत सारे उपाय होते हैं, हर ग्रह के उपाय होते हैं। यहाँ पे मैं इतने उपाय नहीं बता सकता, फिर भी एक उपाय देता हूँ। पूर्णमासी के दिन आपने खीर बनानी है, मलमल के कपड़े में लपेटनी है, रात को बनाकर टांग देनी है, चंद्रमा की रोशनी आए और सुबह उठकर खा ली जाए। मत्स्य योग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन पूजा आराधना भी कराते हैं कुछ पंडित। अगर कहीं सूर्य देव के साथ
बुध आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, मंगल आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, गुरु आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन गुरु और मंगल की जो डिग्री है सूर्य देव के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर मंगल आ गया तो एक्सीडेंट का योग हो जाता है। अगर डिग्री पास आ गई, बिल्कुल दोनों ही क्लोज हो गए, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होंगे, चोटें लगती रहेंगी, खराब रहेंगे। अगर गुरु भी बिल्कुल पास आ गया तो उस बंदे के पास ज्ञान नहीं होता। अगर दूर चला गया तो ऐसे बंदे ज्ञान की बातें करते हैं। देखिए, है तो एक ही घर में, लेकिन डिग्री का कितना अंतर है। डिग्री पास में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सूर्य देव के साथ शनि अच्छे नहीं होते। शुक्र देव अगर सूर्य देव के साथ आ जाए तो क्या होता है? सबसे पहले तो आपको चमड़ी के रोग लग जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े बड़े घरों के सुख नहीं मिलते। अगर डिग्री बिल्कुल क्लोज है तो ऐसे बंदे जब सुख नहीं मिलते, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, नेचर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब कभी शुक्र देव साथ में, जो चीज पाना चाहता है वो होती ही नहीं। जब अगर शुक्र देव अस्त हो जाएं, जिसे बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल पास में आ जाते हैं। तो इसलिए सूर्य देव के साथ सिर्फ और सिर्फ बुध ग्रह अच्छे होते हैं, वो भी थोड़ी सी डिग्री दूर हो जाए। मंगल अच्छे होते हैं, वो भी डिग्री थोड़ी सी दूर हो जाए। गुरु अच्छे होते हैं, वो भी डिग्री थोड़ी सी दूर हो जाए। बाकी कोई ग्रह अच्छा नहीं होता सूर्य देव के साथ। नेचर को जानने के लिए गुरुदेव और सूर्य देव आमो सामने हो जाए तो ऐसा इंसान तपस्वी होता है। उसके साथ पार्टनरशिप कीजिए, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेगा, किसी का बुरा नहीं चाहेगा, सबको दूसरों की मदद करेगा। सूर्य के इर्द गिर्द चंद्रमा आ जाए 2 घर छोड़ के, 3 घर छोड़ के, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फल देता है। ऐसा बंदा दूसरों की मदद करने वाला होता है। सूर्य के आमो सामने अगर चंद्र आता है तो वो भी खराब होता है। पूर्णमासी का जन्म होता है तो ज़्यादा चंद्रमा अगर बड़ा आ जाता है तो क्या करवाता है पता ही है आप सबको। ज्वार भाटा आ जाती है, खून खोलता है, इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसको मार दूंगा मैं। पूर्णमासी का जिसका जन्म होता है तो दिमाग में खून खोलता रहता है उसका, तो वो भी अच्छा नहीं होता। सूर्य देव के सामने कौन कौन से ग्रह अच्छे होते हैं? मंगल अच्छा होता है, गुरु ग्रह अच्छा होता है। सूर्य देव के सामने आ जाए तो बुध ग्रह तो सूर्य देव के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि 29 डिग्री के ही होता है इर्द गिर्द। तो शुक्र ग्रह भी दूर नहीं हो सकता, वो भी 2 घर छोड़ के, 1 घर छोड़ के ही रहता है। हमेशा कैलकुलेशन अगर करनी चाहते हो तो बुध ग्रह 29 डिग्री रहता है। मंगल दूर जा सकता है, गुरु दूर जा सकता है, शनि सामने बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राहु नहीं होना चाहिए, केतु नहीं होना चाहिए। देखिए, तो इसलिए बहुत कुंडली को देखना बारीकी में पड़ता है। कोई दुनिया का इंसान देख नहीं पाता इतनी बातें, कहता है ज्योतिषी बन गया। ज्योतिषी, ज्योत का ज्ञान लेने वाला इंसान। हम भी जब कुंडली देखते हैं तो ऐसे करके कुंडली देखते हैं, अच्छा ये आपकी कुंडली में ये दोष है, अरे भाई ये दोष है, तो भगवान कहता है ये दोष आपको दिखाऊंगा ही नहीं मैं आपको। जी बिल्कुल। जो इंसान भगवान का नाम नहीं लेता, सुबह उठकर आराधना नहीं करता, सूर्योदय से पहले नहीं उठता, भगवान उसको वो ग्रह दिखाता ही नहीं, जितना मर्जी जोर लगा, जो मर्जी कर ले, चाहे बड़ी से बड़ी डिग्री ले ले, दुनिया भर की किताबें पढ़ ले, वो सबसे नकम्मा ज्योतिषी होगा जो इंसान सुबह उठता ही नहीं। क्योंकि जिसने रोशनी दिखानी है उसकी वेट करे, सुबह उठे। सुबह उठते जब सूर्य देव को देखता है, नमन करता है, तो वो इंसान अनपढ़ होते हुए भी पढ़ो लिखो का बाप होता है। जो इंसान बड़ी बड़ी किताबें ले जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, सुबह सूर्य सिर के ऊपर आता है तब उठते हैं, ऐसे इंसान कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। दूसरों को आर्गुमेंट करेंगे, परेशान करेंगे, खुद परेशान होंगे वो इंसान। तो इसलिए जाना उसी के पास चाहिए जो आपको ज्ञान की किरण दे, जो आपको ठीक कर सके और ठीक करने की ताकत रखता हो। बहुत आसान उपाय होते हैं। आज मैंने आपको
सूर्य देव के बारे में बताया, मंगल देव के बारे में बताया। अगर किसी की नेचर जानना चाहते हो तो सूर्य देव के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, तो उसकी नेचर के बारे में पता चल जाता है कि इंसान कैसा होगा, दगाबाज होगा या वफादार होगा, कैसा होगा। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो सुबह सूर्य देव को लाली में देखा कीजिए, उसकी पहली किरण अपने माथे के ऊपर लीजिए, तो देखिए आपके मस्तक का सूर्य कैसे जागता है और कैसे आपका नाम होता है। जॉब नहीं मिलती तो जॉब मिल जाएगी, कारोबार नहीं चलता तो कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। जो लोग आपको अच्छा नहीं समझते वो अच्छा समझना शुरू कर देंगे आपको, ये मेरा वादा है आपसे अगर ऐसा करते हो। बहुत आसान उपाय, लाली में सूर्य देव को देखना, पहली किरण अपने मस्तक के ऊपर लेके आनी जैसे सूर्य देव निकल रहे हैं। बहुत आसान उपाय हैं। सूर्य देव को ठीक करना बहुत आसान है। पिता के पांव को हाथ लगाइए और सुबह जल्दी उठिए, सूर्य की पहली किरण अपने मस्तक के ऊपर लीजिए। जैसे जैसे आपकी कुंडली देखता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको जवाब देता जाऊंगा। जैसे कि आज शेफाली जी ने पूछा कि इंसान की नेचर को जानने के लिए हमको कौन सा ग्रह देखना चाहिए, वो कैसे ठीक हो सकता है, वे सब कुछ मैंने आपको बता दिया। प्रोफेसर साहब, आज आपने सूर्य के बारे में हमें बहुत डीपली ज्ञान दिया। कि अपनी नेचर जाननी है या फिर किसी की रियल नेचर जाननी है तो सूर्य और मंगल को देखें कि सूर्य शनि के साथ होता है, सूर्य राहु के साथ है, सूर्य केतु के साथ है, सूर्य चंद्र का मेल है, सूर्य चंद्र आमो सामने देख रहे हैं, सूर्य बुध का मेल है, बुध आदित्य योग है। सब योगों के बारे में आपने बताया, सूर्य के साथ कौन कौन से ग्रह रहते हैं तो उसका क्या उपाय है। तो हमारे एपिसोड में जानने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।